आज हम लोग हृदय का कहानी पढ़ेंगे। किसका कहानी? हृदय का। कि हृदय में कितने भाग है, उस भाग का नाम क्या है, हमारे शरीर में से रक्त हृदय में कैसे आता है, हृदय से रक्त शरीर में कैसे जाता है, पूरा इस वीडियो में हम लोग हृदय का कहानी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आप शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखते रहिए, आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। आपको 1% याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरा एक के मुद्दा रहता है, रटना नहीं समझना है। आज जिस दिन आप समझ के पढ़ लीजिएगा आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए, हृदय को पढ़ने से पहले हमारे शरीर में दो नस होते हैं। कितने नस? दो, जिसको एक को हम धमनी कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, शिरा। एक को धमनी और एक को क्या कहते हैं, शिरा। और धमनी में कोई कहेगा कौन सा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त। धमनी में कौन सा रक्त? शुद्ध। और शिरा में अशुद्ध। तो हमारे शरीर में कितने नस है? दो, धमनी और शिरा। धमनी में शुद्ध रक्त बहते हैं और शिरा में अशुद्ध रक्त बहते हैं। अब धमनी का भी 3 गो भाग है। धमनी का भी 3 गो भाग है, जिसे हम लोग एक महाधमनी कहते हैं, एक धमनी कहते हैं और एक क्या कहते हैं, छोटी धमनी कहते हैं। धमनी का कितने भाग? 3। एक महाधमनी, एक धमनी और एक क्या कहते हैं, छोटी धमनी। अब रहा शिरा का बात। शिरा का भी कितना भाग? 3 भाग, जिसको हम लोग महाशिरा और शिरा और छोटी शिरा कहते हैं। समझ रहे मेरे बात को? तो आप ये ध्यान, हृदय होता कहाँ है? तो कितना लोग कहता है हृदय बाएं तरफ होता है। नहीं, हृदय हमारे दोनों फेफड़ा के कहाँ होता है, बीच में। यहाँ एगो ऐसे छतरी, एगो यहाँ छतरी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़ा। और दोनों फेफड़ा के बीच में क्या होता है, हमारा हृदय। अब बस उस सूरत तनी बाएं तरफ का रहता है, झुका रहता है। होता दोनों फेफड़ा के बीच में है, और थोड़ा बाएं तरफ का रहता है, झुका रहता है। तो लोग क्या कहता है, हृदय बाएं तरफ होता है। नहीं, हृदय दोनों फेफड़ा के बीच में होता है, और झुका केने रहता है, बाएं तरफ। समझ रहे हैं? तो चलिए पहला स्टेप, 3 गो स्टेप बोले। हृदय को पूरा कहानी समझने के कितना स्टेप? 3। तो अभी हम लोग पहला स्टेप पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको हम बना रहे हैं, इसको हम ले लिए, ये हमारा हृदय है। मान लो हम लिख दे HEART, ये मान लो हृदय है। मान लीजिए अभी प्रेजेंट में ये हृदय है। तो हृदय से सबसे पहले रक्त कहाँ जाता है? हृदय से सबसे पहले रक्त जाता है महाधमनी। कहाँ जाता है? महाधमनी। हृदय से हमारा रक्त कहाँ जाएगा? महाधमनी। और महाधमनी से रक्त कहाँ जाता है? धमनी। कहाँ जाता है? धमनी। कहीं के ई क्या बता रहे, हम बोले हैं नू कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से 2 नस है, धमनी और शिरा। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शिरा में अशुद्ध। अब धमनी का भी 3 गो भाग है, एगो महाधमनी, एक धमनी, एक क्या होता है, छोटी धमनी। शिरा का भी 3 गो भाग, महाशिरा, शिरा और छोटी शिरा। बोले हैं कि नहीं बोले हैं? तो हृदय में रक्त हमारे पूरे शरीर से हृदय में कैसे कैसे भ्रमण करते हैं, उसका कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। हृदय से सबसे पहले रक्त कहाँ जाएगा? महाधमनी। महाधमनी से धमनी। और धमनी से कहाँ जाता है बबुआ? छोटी धमनी। कहाँ जाता है? छोटी धमनी। और छोटी धमनी से रक्त कहाँ जाता है? केशिका। कहाँ जाता है? केशिका। हृदय से रक्त कहाँ जाता है? महाधमनी। महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका। एकरा में रक्त जो होता है शुद्ध और अशुद्ध दोनों होता है। शुद्ध भी होता है और क्या होता है, अशुद्ध भी रक्त पाए जाते हैं। किसका बात हो रहा है? केशिका का बात हो रहा है। समझ रहे मेरे बात को? तो हृदय से रक्त कहाँ जाता है? महाधमनी। महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, और छोटी धमनी से कहाँ जाता है? केशिका में। अब आइए, केशिका से कहाँ जाएगा? छोटी शिरा। कहाँ जाएगा? छोटी शिरा। केशिका से छोटी शिरा, और छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा। शिरा से कहाँ जाएगा बबुआ? महाशिरा। और महाशिरा से फिर कहाँ जाएगा? हृदय में। कहाँ जाएगा? हृदय में। यानी इसको हम दाएं हृदय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दाएं हृदय। अब दाएं क्या है आगे बताएंगे। अभी आप ये पहला स्टेप क्लियर हो रहा है आपको। ये हृदय को समझने के लिए टोटल 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। ये आपका पहला स्टेप है। समझ रहे मेरे बात को? हृदय से रक्त पहले कहाँ जाएगा? महाधमनी। महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका। केशिका में शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त होते हैं। अब केशिका में रक्त कैसे? देखिए, ऐसे तो रक्त नस में होता है, नस हमारा 2 गो है, एगो धमनी और शिरा। लेकिन अब केशिका में रक्त कैसे होता है? जैसे कभी मान लीजिए ठेस लग गया, या कहीं खरखोच लग गया, या छिला गया, तो ब्लड आता है कि नहीं आता है?
तो उस वक्त जो ब्लड आता है, क्योंकि जब ठेस लग गया या छिला गया नस थोड़ी कटता है, नस नहीं कटता है, तो उस वक्त भी ब्लड आता है कि नहीं आता है? तो वो जो ब्लड आता है कहाँ से आता है? केशिका से। और वो जो ब्लड शुद्ध और अशुद्ध का होते हैं? दोनों होते हैं। समझ रहे मेरे बात को? शुद्ध और अशुद्ध दोनों। तो ये हृदय का पहला स्टेप है। हृदय से रक्त कहाँ जाएगा? महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका में शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त होंगे। केशिका से कहाँ जाएगा? छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा, महाशिरा से दाएं हृदय। समझ रहे मेरे बात को? तो ये हृदय का पहला स्टेप है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले, चलिए तब हम लोग आगे कहानी। अब देखिए पहला नंबर, हृदय में कोई पूछेगा कितने चेंबर होते हैं? हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो हृदय में 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर? 4। अब कहिएगा सर चेंबर का है? अरे भाग, चेंबर का मतलब का भाग। हमारे हृदय में टोटल कितने भाग है? 4 भाग। मछली में 2 भाग होते हैं, हमारे हृदय में कितने भाग होते हैं? 4। समझ रहे मेरे बात को? कितने भाग? 4। तब कैसे है ध्यान से देखिए। जैसे 4 भाग होते हैं हृदय में, अभी हम आपको 2 भाग बता रहे हैं। कितना भाग? 2। मान लो हृदय हमारा आधा बीचों बीच फाड़ दिया, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। तो आधा ऊपर वाले को हम बबुआ अलीद कहते हैं। क्या कहते हैं? अलीद। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अलीद। और नीचे वाले को निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलय। ये हमारा गोल है भाग, ये आधा पूरा, आधा ऊपर वाले को अलीद, आधा नीचे वाले को क्या बोलते हैं? निलय। अब देखो हेकर का काम है, ही क्या करता है? रक्त को जमा करता है। रक्त को क्या करता है? जमा, यानी स्टोर। तो रक्त को जमा कौन करता है बबुआ? अलीद। होय क्या करता है? रक्त को पंप करता है। क्या करता है? पंप। पंप बुझाला, प्रेशर। क्या करता है? प्रेशर, यानी नीचे से देखिएगा हृदय जो हमारा ऐसे पुक पुक टाइप कैसे मरता है कि नहीं मरता है? नीचे से प्रेशर मारेगा तभी तो हृदय ऊपर मुंह फेंकेगा, फेंकेगा नहीं? रक्त जो है, रक्त को कौन पंप कौन करता है? नीले। नीले पंप करता है तो रक्त कहाँ भागता है? ऊपर मुंह भागता है। तो अब पूछेगा आपसे हृदय के किस भाग में रक्त जमा होता है? तो क्या बोलिएगा? अलीद में। कौन भाग में? अलीद में। रक्त जमा कहाँ होता है? अलीद में। रक्त पंप कौन करता है? नीले। हृदय का कौन सा भाग पंप करता है? तो नीले। समझ रहे मेरे बात को? जमा होता है अलीद में, पंप करता है नीले। क्लियर है? अब देखिए एक और बात, जैसे ये मेरा दाहिना हाथ है तो इसको हम बोलेंगे दायां भाग, इसको हम क्या बोलेंगे? बायां। मेरे तरफ से देखिएगा, ये मेरा दायां, ये क्या हो गया? बायां। तो हम बोल सकते हैं इधर वाला भाग क्या है बबुआ? दायां। हेने वाला भाग क्या है हमारा? बायां। बोल सकते हैं दायां और बायां। तो बस है याद है तो आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हृदय में कितना भाग बोलनी है? 4 भाग। कितना भाग? 4। तो ये बीचों बीच फाड़ेंगे तो आधा ऊपर हो गया, आधा कहाँ हो गया? नीचे। फिर इसमें कैसे सीधा रेखा खींच देंगे तो टोटल कितना भाग हो जाएगा? 4 भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, कितना भाग? 4 भाग। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो मालूम हमारा आधा ऊपर वाले भाग को अलीद बोलते हैं, आधा नीचे वाले भाग को क्या करते हैं? नीले कहते हैं। तो हई अलीद है तो केने भाग? दायां साइड है, केने है? दायां। तो इसको क्या बोलते हैं? दायां अलीद। क्या बोलते हैं? दायां अलीद। और इसको क्या बोलते हैं बबुआ? यो अलीद है का अलीद, लेकिन ये केने साइड है? बायां साइड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बायां अलीद। क्या बोलेंगे? बायां अलीद, क्योंकि ऊपर वाला भाग है ना। सेम इसी तरह नीचे, नीचे वाला भाग को नीले बोलते हैं, ये केने है? दायां साइड है। इसको हम क्या बोलेंगे? दायां नीले। दायां नीले। हाई बायां साइड है तो इसको हम क्या बोलेंगे बबुआ? बायां नीले। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब वो तो पहले ही बता दिए हैं। हमारा रक्त जमा कहाँ होता है? अलीद में। कहाँ होता है? अलीद में। पंप कौन करता है? नीले। कौन करता है? नीले। अब ये ऊपर वाले में इसको बोलते हैं, ये वाला भाग को दायां अलीद, इसको क्या बोलते हैं? बायां अलीद। ये नीचे वाला भाग दायां नीले, बायां वाला को क्या बोलते हैं? बायां नीले। समझ रहे मेरे बात को? तो हृदय में हमारे कितने भाग? 4 भाग। क्लियर है? अब हम लोग हृदय का थोड़ा हम फिगर बना रहे हैं अपना से, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा हृदय से फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये हमारा हम हृदय का एक फिगर बना के आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये हमारा हृदय है, ये हमारा फुसफुस धमनी है। इसको क्या बोलते हैं बबुआ? फुसफुस धमनी। रक्त में हमारा हृदय कैसे कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। इसको बोलते हैं महाधमनी।
इसको क्या बोलते हैं, महाधमनी। और यहाँ एक होता है हमारा, इसको बोलते हैं महाशिरा, इसको क्या बोलते हैं, महाशिरा। फिर यहाँ से ये अटैच हो जाएगा। और यहाँ होता है फुसफुस शिरा, यहाँ का होता है फुसफुस शिरा। फिर यहाँ से ये अटैच हो जाएगा, इसको बोलते हैं फुसफुस शिरा। तब ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं, महाशिरा। क्या बोलते हैं बबुआ, महाशिरा। ये जो है हमारा कौन भाग है, महाशिरा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फुसफुस शिरा। इसको क्या बोलते हैं, फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा। इसको बोलते हैं फुसफुस शिरा, इसको बोलते हैं महाशिरा। यहाँ देखो, ये होता है एक, इसको कपाट होता है जिसको हम लोग त्रिदलीय बोलते हैं, त्रिदलीय कपाट। कौन कपाट, त्रिदलीय कपाट। इसको क्या बोलते हैं बबुआ, त्रिदलीय कपाट। यहाँ भी सेम एक वैसा ही कपाट होगा, लेकिन इसको हम लोग द्विदलीय कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विदलीय कपाट, द्विदलीय कपाट। इसको त्रिदलीय कपाट, इसको क्या बोलते हैं, द्विदलीय कपाट। अब एक बात बताइए, लेकिन हृदय में 4 चेंबर बोलनी है, कितना चेंबर, 4। तो देखिए, एक ऊपर वाला, एक हे देबा, एक हे देबा, तो इसको बोलते हैं दाएं अलिद, है ना बबुआ, दाएं केने है, दाएं साइड है, तो इसको ऊपर है, तो इसको क्या बोलते हैं, दाएं अलिद। हई का दाएं नीले, ई का दाएं नीचे है ना, नीले। इसको क्या बोलते हैं, बाएं अलिद, बाएं साइड है, किधर है, बाएं साइड। तो क्या है हमारा, बाएं अलिद। हई क्या है हमारा बबुआ, बाएं नीले, क्या है, बाएं नीले। हई जो नलवा है, इसको बोलते हैं फुसफुस धमनी। क्या बोलते हैं बबुआ, फुसफुस धमनी। ध्यान से आप वीडियो देखते रहिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, बेहतरीन तरीका से देखिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बोलिएगा, ठीक है। आप खाली शुरू से अंत तक देखते रहिए। इसको बोलते हैं फुसफुस धमनी। हई बबुआ, इसको बोलते हैं महाधमनी। इसको क्या बोलते हैं, महाधमनी, ठीक है। तो ये हम हृदय का अपना से कहानी आपको फिगर बना के आपको समझा रहे हैं, ताकि आपको हम बेहतरीन तरीका से क्या करें, एक एक पॉइंट क्या कर सके, समझा सके। अब देखिए, कितना बम्पी लटवा समझता है कि हाई हृदय है बबुआ, ये हृदय ना है, ये मजनू वाला हृदय है। ऐसे तीर मारे वाला होता है ना, तो ये कहानी भुला दी हो कि यार का है, हृदय है। इसको हृदय हम नहीं कहते हैं, समझ जाना। हाँ, कितना मजनू समझ। मेरा मानना है कि अगर लाल पियर से बच गए तो आपका कहानी सेट हो गया, समझ गए मेरे बात को। सारा ध्यान इधर दीजिए। अब चलिए, ये हृदय वाला कहानी, इसको क्या बोलते हैं, फुसफुस धमनी। इसको क्या बोलते हैं, महाधमनी। हई जो नलवा, इसको क्या बोलते हैं, महाशिरा। हई नल, इसको क्या बोलते हैं, फुसफुस शिरा। हई वाला भाग बबुआ का हमारा दाएं अलिद, हई कहा दाएं नीले, हई कहा बाएं अलिद, हई कहा बाएं नीले। हई जो कपाट, इसको क्या बोलते हैं, त्रिदलीय कपाट। इसको क्या बोलते हैं, द्विदलीय कपाट। ये हमारा हृदय का फिगर है। ये हम लोग सेकेंड भाग पढ़ रहे हैं। कौन भाग, सेकेंड भाग। हम हृदय का कहानी पूरा समझने के लिए कितना भाग बोले थे बबुआ, 3 स्टेप पढ़ना है। कितना स्टेप, 3। एक स्टेप हम लोग पढ़ लिए, पीछे पढ़ाए, हम आपको पढ़ाए नू। कौन पढ़ाए, हृदय से रक्त कहाँ जाता है, महाधमनी। महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका। केशिका में शुद्ध और क्या होता है, अशुद्ध होता है। फिर केशिका से कहाँ आएगा, छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा, महाशिरा से दाएं हृदय। बोले थे कि नहीं बोले थे, पहला स्टेप। अभी हम लोग दूसरा स्टेप पढ़ रहे हैं, समझ गए। अगर आप ये समझ गए तो समझिए कि आप सेमीफाइनल आप जीत गए, समझ गए। और तब लास्ट अब हम लोग का फाइनल मैच होगा, समझ गए। और जब फाइनल मैच जीत गए बबुआ, तो पूरा आपको वर्ल्ड कप अब आपके हाथ में, आप ले जाइए, राज भोगिए, कंचन चढ़िए। बात समझ रहे मेरे। तो चलिए, अब हम लोग सेमीफाइनल खेल रहे हैं। कौन फाइनल, सेमीफाइनल। तब कैसे होगा, पहले देखिए। पहला जो होता है, शरीर से कितना लड़का कहता है कि हृदय में रक्त शुद्ध होता है। बबुआ, हृदय में रक्त शुद्ध नहीं होता है, रक्त शुद्ध होता है फेफड़ा में। कहाँ होता है, फेफड़ा में, क्योंकि रक्त को शुद्ध करता है ऑक्सीजन। अब फेफड़ा में ऑक्सीजन पाया जाता है, हृदय में नहीं। तो कैसे शुद्ध होला, क्या होला, आप देखते रहिए ध्यान से। शरीर है हमारा ये क्या है बबुआ, शरीर। शरीर से सबसे पहले रक्त कहाँ जाएगा, महाशिरा। कहाँ जाएगा, महाशिरा। शरीर से सबसे पहले रक्त कहाँ जाएगा बबुआ, महाशिरा। अब महाशिरा से रक्त कहाँ जाएगा, दाएं अलिद।
कहाँ जाएगा, दाएं अलिद। अब वहां रक्त क्या होगा, स्टोर होगा। रक्त को क्या करेगा, जमा करेगा। बोले थे ना अलिद में रक्त क्या होता है, जमा होता है। तो शरीर से रक्त कहाँ गया, महाशिरा। महाशिरा से रक्त कहाँ जाएगा, दाएं अलिद। दाएं अलिद में रक्त क्या होगा, स्टोर यानी जमा होगा। ओकरा बाद क्या आएगा, त्रिदली कपाट। त्रिदली कपाट के माध्यम से कहाँ जाएगा, दाएं नीले। कहाँ जाएगा, दाएं नीले। देखो इसको बोलते हैं त्रिदली कपाट। मान लो ऐसे फिगर है, यहाँ से ये पेड़ नीचे तो जा सकता है, पर ऊपर नीचे गिर के फिर क्या होगा, सट जाएगा। इससे नीचे जाएगा पर इससे ऊपर नहीं आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं बबुआ, त्रिदली कपाट। तो देखो शरीर से रक्त कहाँ जाएगा, महाशिरा। महाशिरा से दाएं अलिद। दाएं अलिद में रक्त क्या होगा, स्टोर होगा। स्टोर होकर ओकरा बाद कौन कपाट, त्रिदली कपाट के माध्यम से कहाँ जाएगा, दाएं नीले। मान लो यहाँ रक्त गया, यहाँ रक्त स्टोर हुआ, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, दाएं नीले जाएगा ना। तो दाएं नीले में गया। अब बताओ यहाँ तक जो अभी रक्त आया है, तो क्या रक्त शुद्ध है या अशुद्ध है, रक्त शुद्ध है या अशुद्ध है, रक्त अशुद्ध है। क्योंकि शरीर में तो रक्त अशुद्ध है नो, अभी अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ से फेफड़ा में जाकर रक्त शुद्ध होगा। कहाँ शुद्ध होगा, देखना एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। जब एक बार बेहतरीन तरीका से समझ जाइएगा तब आप कहिएगा हाँ एकदम कितना मजा आ रहा है, समझ रहे मेरे बात को। तो शरीर से रक्त गया महाशिरा। महाशिरा से दाएं अलिद। दाएं अलिद में रक्त स्टोर हुआ, वहां से त्रिदली कपाट से कहाँ गया, दाएं नीले। अब दाएं नीले क्या करेगा बबुआ, पंप करेगा। क्या करेगा, पंप। तबे ना पंप करी। जब अभी तक रक्त क्या है, अशुद्ध है। अभी तक रक्त क्या है, अशुद्ध। क्यों, क्योंकि बबुआ फेफड़ा यहाँ पर है। फेफड़ा कहाँ है, यहाँ पर। इसी में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कहाँ है, इसी में। रक्त को शुद्ध कौन करेगा, फेफड़ा। वहां रक्त जाएगा तब न शुद्ध होगा। अभी तो रक्त हेनिए बा, तो हेने बात एक मतलब अभी तक ससुरा अशुद्ध बा, का बा, अशुद्ध। तो शरीर से कहाँ गया, महाशिरा। महाशिरा से दाएं अलिद। दाएं अलिद से त्रिदली कपाट। त्रिदली कपाट के माध्यम से कहाँ गया, दाएं नीले। अब दाएं नीले उसको क्या करेगा, पंप करेगा। क्या करेगा, पंप। तो पंप करेगा तो कहाँ से भागेगा, फुसफुस धमनी। कौन धमनी, फुसफुस धमनी। तब सुनो ये भी पूछता है, फुसफुस धमनी अभी रक्त शुद्ध है या अशुद्ध, अभी तो अशुद्ध है। क्योंकि एकरा माध्यम से अब कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। वहां जाएगा तब न शुद्ध होगा। लेकिन अभी तक यहाँ तक जितना रक्त जमुना जमुना भाग में बा, सब कौन भाग बा बबुआ, सब अशुद्ध रक्त बा। समझ रहे मेरे बात को। तो दाएं नीले पंप करी, तो पंप करेगा तो फुसफुस सीधा से सॉरी फुसफुस धमनी से। फुसफुस धमनी से होके कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। और जब यहाँ रक्त जाएगा तो यहीं पर रक्त क्या होगा बबुआ, शुद्ध होगा। यहाँ पर रक्त क्या होगा, शुद्ध। अब देखो कैसे भगवान बेहतरीन तरीका से मशीन लगाए हैं। शरीर से रक्त गया महाशिरा। महाशिरा से दाएं अलिद। दाएं अलिद से त्रिदली कपाट। त्रिदली कपाट से दाएं नीले। दाएं नीले उसको क्या किया, पंप किया। पंप किया तो कहाँ जाएगा, फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी से कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। अब यहाँ पर रक्त क्या होगा, शुद्ध होगा। क्या होगा, शुद्ध। अब यहाँ से रक्त शुद्ध होके फिर कहाँ आएगा बबुआ, फुसफुस सीरा। यहाँ से शुद्ध हो गया तो शुद्ध होके कहाँ आएगा, फुसफुस सीरा। तो अब फुसफुस सीरा में कोई पूछेगा रक्त शुद्ध है अशुद्ध, तो क्या कहिएगा, शुद्ध। क्यों, क्योंकि ये शुद्ध होकर जो रक्त है, ये जो फेफड़ा से जो रक्त का आया कैसा होके आ रहा है, शुद्ध होके आ रहा है। समझ रहे मेरे बात को। क्योंकि रक्त शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ा में। ऑक्सीजन कहाँ होता है, फेफड़ा में। रक्त को शुद्ध कौन करता है, ऑक्सीजन। समझ रहे मेरे बात को। तो शुद्ध होके अब रक्त कहाँ आएगा बबुआ, फुसफुस सीरा। फुसफुस सीरा में रक्त शुद्ध या अशुद्ध, तो क्या बोलिएगा, शुद्ध। अब देखो फुसफुस सीरा के माध्यम से कहाँ आएगा, बाएं अलिद। कहाँ आएगा बबुआ, बाएं अलिद। बाएं अलिद के माध्यम से कौन कपाट, द्विदली कपाट। कौन कपाट, द्विदली कपाट। और द्विदली कपाट के कौन आएगा, द्विदली कपाट। और द्विदली कपाट के माध्यम से कहाँ जाएगा, बाएं नीले। कहाँ जाएगा, बाएं नीले। अब इससे एक और बात, अगर यहाँ पूछा कि बाएं अलिद में रक्त शुद्ध है या अशुद्ध, तो क्या बोलिएगा, शुद्ध। क्यों, क्योंकि हेने जितना भी अब रक्त आ रहा है बबुआ, सब शुद्ध रक्त आ रहा है। समझ रहे हैं, सबका आ रहा है शुद्ध। बाएं अलिद में भी शुद्ध है और बाएं नीले में भी शुद्ध है। बाएं अलिद में भी शुद्ध और बाएं नीले में भी शुद्ध। यानी हम कह सकते हैं हृदय का मुख्य रूप से हमारे कितना भाग, दो भाग। एगो दाया, एगो क्या होता है, बाया। एक दाया, एक क्या होता है, बाया। यानी दाया वाला भाग में अशुद्ध रक्त होता है, दाया वाला भाग में अशुद्ध, और बाया वाला भाग में शुद्ध। देखो ये हृदय है ना, हृदय का ये कौन भाग, दाया भाग। कौन भाग, दाया। इधर सब अशुद्ध रक्त है, सब क्या है, अशुद्ध। यहाँ से होकर गया फेफड़ा में शुद्ध हो तब इधर आया। तो दाया वाला भाग में हम कह सकते कैसा रक्त है, अशुद्ध। और बाया वाला भाग में कैसा रक्त है, शुद्ध।
कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो दाएं वाला भाग में अशुद्ध और बायां वाला भाग में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। इसीलिए देखना, देखिए हर चीज कितना नियम कानून से होता है, ये पहले हमको भी नहीं मालूम था, लेकिन अब पता चलता है क्यों ऐसा होता है। कभी भी पूजा पाठ पे बैठिएगा, अगर मान लीजिए शादी हुआ है, हस्बैंड वाइफ अगर आप पूजा पाठ पे बैठते हैं, तो मान लो हस्बैंड है और वाइफ है और उनकी अगर माँ भी बैठेगी, तो माँ जो होगी, माँ लड़के के बाएं साइड होती है। कभी भी पूजा पे देखिएगा, कभी भी पूजा पे अगर माँ बैठेगी तो लड़का के किधर बैठेगी? बाएं साइड। और उसकी जो बीवी होगी केने बैठेगी? दाएं साइड। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, शुद्ध रक्त का हकदार कौन है? माँ है या बीवी है? माँ है नु। तो इसलिए कहा गया है कि बाएं तरफ क्या, क्योंकि हमारा हृदय में बाएं रक्त शुद्ध होता है और दाएं रक्त में क्या होता है? अशुद्ध। तब शुद्ध रक्त का तो हकदार माँ है नु जी। और दाएं हिस्सा में के बैठेगी? बीवी। ई ना कि कभी गलती से इतना खुश हो जाए कि दाएं बैठा दिया माई के और बाएं बैठा दिया बीबी के ना। पूजा में कभी भी देखिए कि बाएं तरफ माँ बैठती है और दाएं तरफ के बैठता है? बीवी। क्यों? क्योंकि शुद्ध रक्त आपके हृदय में कौन भाग में होता है? बाएं साइड में। और दाएं साइड में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का हकदार माँ होती है, माँ होती है, बीबी नहीं। समझ रहे मेरे बात को? ये भी एगो लॉजिक है, आप कभी भी नोटिस करके देखिएगा, ठीक है। तो दाएं वाला भाग में सब अशुद्ध था बबुआ, बाएं वाला में सब क्या था? शुद्ध था, ठीक है। तो फुसफुस शिरा से कहाँ आया? बाएं अलित। बाएं अलित से कौन कपाट? द्विदली कपाट। और द्विदली कपाट के माध्यम से कहाँ आया? बाएं नीले। और बाएं नीले इसको क्या करेगा? पंप करेगा। तो पंप करेगा, सब शुद्ध हो गया, अभी सब क्या हो गया? शुद्ध। पंप करेगा, तो पंप करके कहाँ जाएगा? महाधमनी। कहाँ जाएगा बबुआ? महाधमनी। अब महाधमनी से कहाँ चल जाएगा? पूरे शरीर में। अरे समझ में? तो महाधमनी से रक्त कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में। तो इसीलिए लोग कहता है हृदय में रक्त शुद्ध होता है ना, हृदय में रक्त शुद्ध नहीं होता है। देख रहे हैं? अगर आप बेहतरीन से समझें तो देखें, रक्त शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। समझ रहे मेरे बात को? आप फेफड़ा से शुद्ध होकर फिर आता है फुसफुस शिरा बाएं हृदय में, सभी पंप करेगा, तब जाकर फिर महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में क्या होगा? रक्त चारों तरफ क्या होगा? फैलेगा। यही पूरा सिस्टम हमारे शरीर में होता रहता है। देख रहे कितना भगवान बेहतरीन तरीका से बनाए हैं, इसका कोई जवाब नहीं। समझ रहे मेरे बात को? तो फिर से एक बार हाईलाइटेड मार दे। रक्त कैसे चलता है? शरीर से पहले कहाँ जाएगा? महाधव। कहाँ जाएगा? महाशिरा। महाशिरा से दाएं अलित। दाएं अलित से कौन कपाट? तीर्दली कपाट। तीर्दली कपाट से कहाँ जाएगा? दाएं नीले। दाएं नीले इसको क्या करेगा? पंप करेगा। पंप करके कहाँ जाएगा? फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी से कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। फेफड़ा से रक्त कहाँ जाएगा? फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा में रक्त शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध, क्योंकि शुद्ध होके क्या कर रहा है? आ रहा है। अब फुसफुस शिरा से कहाँ जाएगा? बाएं अलित। वहां पर रक्त शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध, क्योंकि सब शुद्ध होके है। वहां पर रक्त स्टोर होगा। वहां से कहाँ जाएगा? बाएं, क्या बोलते हैं, बाएं अलित से कहाँ जाएगा? द्विदली कपाट। द्विदली कपाट के माध्यम से कहाँ जाएगा? बाएं नीले। अब बाएं नीले उसको क्या करेगा? पंप करेगा। तो पंप करके कहाँ जाएगा? महाधमनी। अब महाधमनी से पूरे शरीर में। महाधमनी से पूरे शरीर में। समझ रहे मेरे बात को? ये हृदय का पूरा कहानी है। हमारे शरीर में ऐसा ही हृदय का करते हैं, रक्त भ्रमण करता है। समझ रहे हैं? आप एक बार ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप एक बार ईमानदारी से समझिए, क्लियर हो जाएगा। कैसे? चलिए फिर से एक बार स्टेप कर रहा है। शरीर से पहले रक्त कहाँ जाएगा? शरीर से पहले रक्त कहाँ जाएगा? महाशिरा। महाशिरा से दायां लीद। दायां लीद याद है? देखिए ये दायां, ई क्या है? बायां। ऐसे याद रखिए। शरीर से रक्त कहाँ जाएगा? महाशिरा। महाशिरा से दायां लीद। दायां लीद में रक्त क्या होगा? स्टोर होगा। वहां से त्रिदली कपाट। कौन? इधर त्रिदली है, एने का है द्विदली। महाशिरा से कहाँ जाएगा? दाएं अलित। दाएं अलित में रक्त स्टोर होगा। रक्त स्टोर होकर फिर कहाँ? त्रिदली कपाट। त्रिदली कपाट के माध्यम से कहाँ जाएगा? दाएं नीले। दाएं नीले उसको क्या करेगा? पंप करेगा। पंप करके कहाँ जाएगा? फुसफुस धमनी। कौन धमनी? फुसफुस। अभी तक रक्त अशुद्ध है, सब क्या है? अशुद्ध। फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी से कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। फेफड़ा में रक्त क्या होगा? शुद्ध होगा। फिर वहां से शुद्ध होकर कहाँ जाएगा? फुसफुस शिरा। कहाँ जाएगा? फुसफुस शिरा। अब वहां पर सब रक्त क्या है? शुद्ध है। फुसफुस शिरा से कहाँ जाएगा? बाएं अलित। कौन अलित बबुआ? बाएं अलित। बाएं अलित में रक्त स्टोर होगा। वहां से द्विदली कपाट। कौन कपाट? द्विदली कपाट के माध्यम से कहाँ जाएगा? बाएं नीले। कौन जाएगा? बाएं नीले। बाएं नीले उसको क्या करेगा? पंप करके। पंप करके कहाँ जाएगा? महाधमनी। महाधमनी से कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में। महाधमनी से पूरे शरीर में। समझ रहे मेरे बात को? इसको आप 3-4 बार रिपीट करके देखोगे, माइंड में एक बार क्या होगा? फिट हो जाएगा। समझ रहे मेरे बात को? ये था सेमीफाइनल। ये क्या था? सेमीफाइनल। अब हम लोग खेलेंगे का? फाइनल।
समझ रहे हैं, क्या खेलेंगे, फाइनल। तो ये फाइनल कैसे होगा, तो देखिए हम एगो पहले बताए थे, हृदय से रक्त महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा, महाशिरा से हृदय, बताए थे, याद है। चला, अगर याद है तो अब सुनो, अब हम लोग खेलेंगे फाइनल। क्या खेलेंगे, फाइनल। रेडी हैं, चले तो चला, अब फाइनल मैच। अब शरीर का पूरा भ्रमण कैसे रक्त करता है, ध्यान दीजिए। शरीर से पहले रक्त कहाँ जाएगा, महाशिरा, महाशिरा से दाएं अलित, वहां पर रक्त स्टोर होगा, वहां से त्रिदली कपाट, त्रिदली कपाट के माध्यम से कहाँ जाएगा, दाएं नीले, दाएं नीले उसको क्या करेगा, पंप करके कहाँ जाएगा, फुसफुस धमनी, या फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी से कहाँ जाएगा, फेफड़ा में, फेफड़ा में रक्त क्या होगा, शुद्ध होगा, शुद्ध होकर कहाँ जाएगा, फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा से कहाँ जाएगा, बाएं अलित, बाएं अलित में रक्त स्टोर होगा, फिर कौन कपाट, द्विदली कपाट, द्विदली कपाट के माध्यम से कहाँ आएगा, बाएं नीले, बाएं नीले उसको क्या करेगा, पंप करेगा, फिर कहाँ जाएगा, महाधमनी, फिर कहाँ जाएगा, महाधमनी। लेकिन अब वही रुक जाइए, अब यहाँ से शरीर मत बोलिए, यहाँ से शरीर मत बोलिए, महाधमनी, हृदय से कहाँ जाएगा, महाधमनी। अब बताओ, याद करो पहले का स्टेप होगा, महाधमनी से कहाँ जाएगा, धमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा, फिर महाशिरा से दाएं अलित। बात समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये फाइनल स्टेप हो गया, हुआ स्टेप फाइनल। क्या बोल दिया, महाधमनी, महाधमनी से शरीर ना, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका में शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त होता है। अब केशिका से कहाँ आएगा, छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से फिर कहाँ जाएगा, महाशिरा, अब महाशिरा से फिर दाएं अलित, फिर दाएं अलित से त्रिदली कपाट, त्रिदली कपाट से दाएं नीले, दाएं नीले पंप करेगा, कहाँ जाएगा, फुसफुस ध्वनि, फुसफुस ध्वनि से फिर कहाँ जाएगा, फेफड़ा में, फेफड़ा में रक्त क्या होगा, शुद्ध होगा, फिर शुद्ध होकर कहाँ जाएगा, फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा से बाएं अलित, बाएं अलित में रक्त स्टोर होगा, वहां से कौन कपाट, द्विदली कपाट, द्विदली कपाट से कहाँ जाएगा, बाएं नीले, बाएं नीले उसको क्या करेगा, पंप करेगा, पंप करके फिर कहाँ जाएगा, महाधमनी, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब महाधमनी से फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका, फिर केशिका से फिर छोटी शिरा, छोटी शिरा से फिर शिरा, फिर शिरा से महाशिरा, महाशिरा से दाएं अलित। बात समझ में आया, और ध्यान से देखिए, ये हो गया फाइनल मैच। पूरे रक्त हमारे शरीर में भ्रमण कैसे करता है, ये हो गया ओरिजिनल फाइनल मैच। अगर आप ये समझ गए तो पूरा बेहतरीन तरीका से हृदय का कहानी समझ जाइएगा कि हमारे शरीर में हृदय कैसे शुद्ध हो, रक्त शुद्ध होता है, हृदय से रक्त पूरे शरीर में कैसे भ्रमण करता है। समझ रहे मेरे बात को, एक बार फिर से हाईलाइटेड मार दे रहे हैं, ध्यान से देखिए कैसे रक्त जाता है। सबसे पहले कहाँ जाएगा, महाशिरा से रक्त कहाँ जाएगा, दाएं अलित, दाएं अलित से रक्त स्टोर होगा, वहां से कहाँ जाएगा, कौन कपाट, त्रिदली कपाट, त्रिदली कपाट से दाएं नीले, दाएं नीले उसको क्या करेगा, पंप करेगा, पंप करके कहाँ जाएगा, फुसफुस ध्वनि, फुसफुस ध्वनि से फेफड़ा में, फेफड़ा से कहाँ रक्त क्या होगा, शुद्ध होगा, वहां से कहाँ जाएगा, फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा में कैसा रक्त, शुद्ध या अशुद्ध, तो शुद्ध है क्योंकि फेफड़ा से शुद्ध होके आ रहा है। फुसफुस शिरा से कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, बाएं अलित, बाएं अलित से कहाँ जाएगा, द्विदली कपाट, द्विदली कपाट से कहाँ जाएगा, बाएं नीले, बाएं नीले से कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, पंप करेगा, कहाँ जाएगा, महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा, महाशिरा से फिर कहा जाएगा बबुआ, दाएं अलित। बात समझ में आ रहा है, ये पूरा हृदय का सिस्टम है। अगर आप समझ गए, ईमानदारी से समझ जाएगा, ठीक है। अगर आप तेजी से बताना है तो एक बार आप हाईलाइटेड भी क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, समझ रहे हैं। महाशिरा, महाशिरा से दाएं अलित, दाएं अलित से रक्त स्टोर होगा, वहां से त्रिदली कपाट, त्रिदली कपाट से कहाँ जाएगा, दाएं नीले, दाएं नीले उसको क्या करेगा, पंप करके कहाँ जाएगा, फुसफुस धमनी, अभी तक रक्त अशुद्ध है, फुसफुस धमनी से कहाँ जाएगा, फेफड़ा में, फेफड़ा में रक्त क्या होगा, शुद्ध होगा, वहां से कहाँ जाएगा, फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा से बाएं अलित, वहां रक्त स्टोर होगा, वही ये सब रक्त क्या है, शुद्ध है। अब बाएं अलित से कौन कपाट, द्विदली कपाट, द्विदली कपाट से कहाँ जाएगा, बाएं नीले, बाएं नीले उसको क्या करेगा, पंप करेगा, पंप करके कहाँ जाएगा, महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा, महाशिरा से फिर दाएं अलित में। यही रक्त का भ्रमण है,
इतना पढ़ो कि दिमाग में एकदम फिट हो जाए। समझ रहे मेरे बात को? चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उससे हम और हमारा मनोबल बढ़े, ताकि और हम आपको बेहतरीन तरीका से वीडियो बना के क्या करें, हर चीज का वीडियो देंगे हम, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, चाहे 9th हो, 10th हो, इंटर हो, कंपटीशन हो, हर एग्जाम के लिए हम आपको वीडियो बना के क्या करेंगे, देंगे। बस आप कमेंट करके हमको क्या कीजिए, बताते रहिए। चलिए, जय हिंद।